शांताबाई को लगाना है भैंस वाला इंजेक्शन। कमाल है, लोग यहाँ दुबले पतले होने के लिए सुबह का और रात का खाना ही खाना छोड़ देते हैं और इसे मोटी भैंस बनना है। दूसरा नंबर रमेश भाई का, इनको लगाना है कुत्ते वाला इंजेक्शन, क्योंकि इनको पागल कुत्ते ने काटा है, असली वाला नहीं नकली वाला। इसलिए तो ऊट पतंग बातें करते रहते। कभी कहते सोने के बाद नींद नहीं आती, और कभी कहते खाने के बाद भूख नहीं लगती, और कभी कभी तो ये कहते कि नहाने के बाद गीले हो जाते। इतना गुस्सा उठता है ना, क्या करूँ, 2 थप्पड़ लगा देने का मन करता है, पर क्या करूँ, कंट्रोल करना पड़ता है। तीसरा नंबर है जानकी बुढ़िया का, इनको लगाना है हाथी वाला इंजेक्शन। खा खा कर हाथी बन गई है, फिर इनको इंजेक्शन लगाकर और हाथी बनना है। अगर यहाँ पर अभी ना खाने का चैलेंज होता ना तो फर्स्ट प्राइज ले जाती। हे भगवान, कैसे कैसे लोग पैदा होते हैं इस दुनिया में। अब मैं इतने सारे पेशेंट को एक साथ कैसे संभालूं, कैसे इनको इंजेक्शन लगाओ, मैं तो दिमाग खराब हो गया है। और ऊपर से मेरा पागल बेटा भी दिन भर मेरा दिमाग चाटता रहता है। पागल किसका वाला? नहीं, तुझे नहीं बोला, वो मैंने अपने पेशेंट को पागल कहा, तुझे नहीं कहा। फिर तो ठीक है, उस पर आज हम झुकेगा इंशाल्लाह। ठीक है, मत झुकना। ले शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, मत झुकना। अब बोल बेटी, तू यहाँ क्यों आया, किस काम से आया? मम्मी मेरा होमवर्क कर दीजिए ना। अच्छा, स्कूल तू जाए, ट्यूशन तू जाए, तू पढ़े लिखे, और होमवर्क मैं क्यों करूँ? चुपचाप अपना होमवर्क खुद ही कर, वरना तुझे इंजेक्शन लगा दूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो स्टूडेंट नहीं जो तेरा होमवर्क कर दूँ। खुद कर अपना होमवर्क, मुझे करने के लिए बोलता है। मम्मी आप हर मरीज को इंजेक्शन क्यों लगाती हो? आप मरीज को दवाई भी तो दे सकती हो। अरे बेटा, इंजेक्शन लगाने में जो मजा आता है ना, वो दवाई देने में थोड़ी ना आता है। अभी तू नहीं समझेगा, अभी तू बहुत छोटा है। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब तू खुद ब खुद समझ जाएगा। अभी छोड़ ये सब बातों को, फटाफट अपना होमवर्क कर ले, वरना तेरी जीजा तुझे मारेगी। मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? इंजेक्शन लगाओ। मैं डरता नहीं हूँ इंजेक्शन से। आप मुझको इंजेक्शन लगाओगी तो मैं भी आपको इंजेक्शन लगा दूंगा। मम्मी से जुबान लड़ाएगा तू? मम्मी से जुबान लड़ाएगा? मम्मी ने, आप पागल डॉक्टर हो। मैं पागल डॉक्टर हूँ तो तू पागल बेटा है। चुपचाप मेरा होमवर्क कर दीजिए, फिर तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। हे भगवान, ये तो मुझे धमकी दे रहा है। अगर मैंने इसकी जिद पूरी नहीं की तो ये तो मुझे इंजेक्शन लगा देगा। अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, यहाँ से 9 तो 11 हो जाते। ठीक है बेटा, मैं तेरा होमवर्क कर देती हूँ। पहले तो निकाल तो सही, कौन सा होमवर्क करना है? मैं निकाल रहा हूँ। मम्मी रुक जाओ। मम्मी तो भाग गई, अब मैं क्या करूँ? और मेरा होमवर्क भी तो कौन कर देगा? अब तो मेरा टीचर भी तो मुझको डांटेगी। मुझको तो मम्मी का पीछे खड़े पड़ेगा। चलो जाता हूँ। हाँ, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ मुझे कोई भी परेशान करने नहीं आएगा। ना मेरा पागल बेटा आएगा और ना ही मेरे पागल पेशेंट आएंगे। यहाँ मैं आराम से बैठकर देखूंगी कि किसको किस टाइम में इंजेक्शन लगाना है। चलो देखती हूँ। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही आ सकती हूँ और कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। अरे, ये तो हमारी गांव की डॉक्टर मैडम है ना। ये मैडम इतनी ऊंचाई में जंगलों के बीच बैठकर क्या कर रही है? अरे मैडम जी, डॉक्टर मैडम जी सुनिए। ये डॉक्टर मैडम की आवाजें कहाँ से आ रही है? कौन बुला रहा है मुझे इतने सुनसान जगह में? अरे, ये तो प्रशांत है। इसने मुझे कैसे देख लिया? अब तो पक्का ये मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मेरे सामने आ जाएगा। प्रशांत, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? आप क्या कर रही हो वहाँ? भजिया तल रही हूँ। भजिया खाओगे क्या? आ जाओ। अरे वाह, आप भजिया तल रही हो। आपने डॉक्टर वाला काम छोड़कर भजिया तलने का बिजनेस कब से चालू कर लिया? वैसे जो भी हो, मैं भी आऊंगा खाने के लिए। मुझे भजिया बहुत पसंद है। मैं आ रहा हूँ, रुकिए। हे भगवान, ये तो सच में आ रहा है। प्रशांत मत आओ, मैं भजिया नहीं तल रही हूँ। मैं तो अपना जरूरी काम कर रही हूँ। तुम यहाँ मत आओ, तुम वापस चले जाओ। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया
जिसे आपको जंगल के बीचों बीच बैठकर करना पड़ रहा है। ऐसे कोई बात नहीं, मैं आपको मदद कर दूंगा, आपको फटाफट काम खत्म हो जाएगा। अरे ये तो जिद कर रहा है, अगर ये यहाँ पर आ गया तो ये तो मुझे पका पका कर मुझे मार ही डालेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। पर कैसे भगाओ? दिव्या दिमाग लगा, तो डॉक्टर है, दिमाग लगा जल्दी। आइडिया, हाँ यही करूंगी। प्रशांत तुम चले जाओ, जल्दी जाओ, यहाँ खतरा है, यहाँ बहुत बड़ा शेर रहता है, वो शेर तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। अगर वहाँ शेर है तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भी तो खतरा हो सकता है। आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, नीचे आ जाइए, हम साथ मिलकर यहाँ काम करेंगे। यहाँ बहुत अच्छा जगह है, आप नीचे आ जाइए। अरे प्रशांत तुम समझ नहीं रहे हो, ये शेर सिर्फ और सिर्फ मुझे पहचानता है, तुम्हें नहीं पहचानता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ, उसका आने का वक्त हो रहा है। अगर वो आ गया तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जाओ जाओ, तुम यहाँ से जाओ। ओह माय गॉड, इतना बड़ा खतरा! नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना उस जंगल में। ठीक है मैं भागता हूँ। हाँ भाग जा, ठीक है। भगवान आपकी मदद करे। भाग गया बुड़बक कहीं का। इस गांव में मेरे जैसे इंटेलिजेंट और समझदार और कोई नहीं है। इसी का तो फायदा उठाकर मैं लोगों को बेवकूफ बनाती हूँ। दस्त की जगह बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती हूँ और बुखार की जगह सर दर्द का इंजेक्शन लगा देती हूँ। इसी तरह तो मैं पैसे कमाती रहती हूँ। अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगी। बुड़बक कहीं का। चलो फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ। अरे ये कैसी आवाजें है? कहाँ से आ रही है? अब तो ये और ज्यादा बढ़ रही है। अरे ये तो शेर की दहाड़ने की आवाज है। हे भगवान, लगता है यहाँ पर सचमुच का शेर आ गया। हे भगवान, मैं तो प्रशांत को बुड़बक बना रही थी, लेकिन यहाँ पे तो सच में शेर आ गया। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, क्या करूँ मैं? मेरी रक्षा कीजिए। एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ। अरे संता भाई, तू काम छोड़कर कहाँ भाग रही है? हे भगवान, ये तो याददाश्त खोने वाली बुढ़िया है। ये भी किससे टकरा गई? मैंने ही तो इसे इंजेक्शन लगाकर इसकी याददाश्त मिटा दी थी। अब तो ये पक्का मुझे नौकरानी बनाकर ही छोड़ेगी। क्या करूं? क्या हुआ संता भाई, तू क्यों रो रही है? आकर क्यों रो रही है? मत रो। चल काम करने चल। बीच में काम छोड़कर भाग गई। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। काम छोड़ के निकली। अरे पागल बुढ़िया, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, मैं दिव्या डॉक्टर हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे अपने क्लिनिक जाने दो। आप जाओ, अपने घर जाओ। झूठ बोलती है संता भाई, झूठ बोलती है। चल वहाँ मैंने पोटी करके रखा है, साफ करने चल। छोड़िए ना पागल बुढ़िया, काम करके बीच में काम छोड़कर चली गई। अरे शांता भाई, तेरा पति तो मर गया ना। हे भगवान, इसके आत्मा को शांति देना, इसीलिए ये सफेद कपड़े पहनकर घूम रही है। इधर मैं तेरी सिंदूर पोंछ देती हूँ। नहीं मत फोड़। और पागल बुढ़िया कहीं की, ना मैं तेरी शांता बाई हूँ और ना ही मेरा पति मरा है। मेरा पति सही सलामत है। चोर मुझे पागल बुढ़िया कहीं की, जा। ये पागल नहीं हूँ, तू है पागल। तू नहीं पागल। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सिंदूर क्यों पहन रही है? हे भगवान, मेरा प्लान मुझ पर ही भारी पड़ गया। मैंने इसे इंजेक्शन क्यों लगाया? सब मेरी गलती है। अभी इसको ठीक कर देती। हाँ, अरे क्या करे? छोड़, मेरे माथे में जुए नहीं है। हे तेरे सर में जुए हैं, मुझे खाने देना। मुझे बहुत भूख लगी है। छोड़ मुझे, छोड़। अरे डॉक्टर मैडम, आप? हाँ, मैं आपकी याददाश्त आ गई। वाह, लाख
करें इसकी आदत छुड़ाने के लिए। कहाँ जा रही है डॉक्टर मैडम? मैं अपने क्लिनिक जा रही हूँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरा इलाज करोगी क्या? कल आ जाना, ठीक है? अभी के लिए आप जाओ, मैं लेट हो रही क्लिनिक के लिए, जाओ। हाँ अरे ये क्या, मेरे बाल तो सफेद हो गए, लगता है कलर करना पड़ेगा। अरे वो शांता भाई, तो अभी तक यही खड़ी है, देख मेरा बाल कितना सफेद हो गया है, चल कलर करने घर चल चल। शांता बाई, हे भगवान, लगता है ये फिर से पागल हो गई। उठा ले मुझे, उठा ले, इससे पहले कि ये मुझे फिर से अपने घर ले जाए। यहाँ से भाग जाती हूँ, चलो भागो।